उत्तर भारत देश में वज्रदंता नाम का जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उनमें से एक कौवा थी। उस कौवे को 2 बच्चे हैं। कौवा उसके बच्चों को बहुत परेशान करके आराम की जिंदगी जीने लगी। पड़ोस पक्षियों के बच्चे खुशी से खेल के हर रोज स्कूल जाते थे, पर कौवे के बच्चे काम पर जाके आए हुए पैसे कौवे को देते थे। कौवा उन पैसों से ऐश करती थी। बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं खिलाती थी। हर समय नशे में रहती थी। एक दिन कौवे की बच्ची कौवे के पास जाकर ऐसे कहने लगी, माँ, हर रोज ऐसे काम पर जाना हमसे नहीं हो रहा। 2 दिन की छुट्टी चाहिए माँ। ऐसे रोते हुए माँ से पूछने लगी, क्या रे, छुट्टी चाहिए? खाना नहीं चाहिए क्या? काम नहीं करना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, मेरे घर में मत रहो। ऐसे कह के उसके बच्चों को बहुत मारती है। उस दिन रात को वो 2 बच्चे बहुत रोते हैं। दीदी, हमारी माँ सबके जैसे क्यों नहीं है दीदी? हम बहुत मेहनत करते हैं ना, पर माँ को हमारे ऊपर प्यार ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है भाई, हमें बहुत जल्द अच्छे दिन आएंगे, रोना मत मेरे भाई। ऐसे कह के भाई को सहलाने लगी। उसके अगले दिन कौवा उसके बच्चों को बुलाकर पेट भर खाना खिलाती है। बच्चे बहुत खुश होते हैं। माँ कल हमें मारी ना, शायद उसे हमारा दुख समझ में आया। दीदी, हमारी माँ बदल गई ना? नहीं मेरे भाई, माँ हमें खाना खिलाई मतलब जरूर कोई स्वार्थ होगा। ऐसे वो 2 बच्चे बातें कर रहे थे। इतने में माँ आकर, सुनो बच्चों, अभी हमारे घर एक मेहमान आएगा, तुम दोनों उससे प्यार से रहो। ऐसे अच्छे से बातें करती है। इससे पहले कौवा ऐसे कभी नहीं थी। इतने में एक नर कबूतर आता है। कबूतर को देखकर कौवा बहुत प्यार से घर में बिठाकर कौवे के बच्चों से बहुत खातिरदारी कराती है। थोड़ी देर बाद उस कबूतर को कौवे की बच्ची बहुत पसंद आती है और ये बात कौवे से कहता है। कौवा बहुत खुश होकर बच्चों के पास जाकर ऐसे कहने लगी, बच्चों, तुमसे एक बात कहनी है। वो कबूतर है ना, वो करोड़पति है। उसके घर में काम करने के लिए तुम में से एक को ले जाने आया है। तुम दोनों में से बेटी उसे तो पसंद आई। वो ज्यादा पैसे देके तुझे ले जाना चाहता है। ऐसे कहती है। वो बात सुन के दोनों बच्चों के दिल धड़कने लगते हैं। माँ, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, दोनों मिलके जाएंगे माँ। दोनों चले जाने से यहाँ मेरी देखभाल कौन करेगा रे? ऐसे कह के बच्चों को बहुत मारती है। कितना मारने पर भी बच्चे नहीं मानते। ये सब कबूतर देखता है। देखो कौवा, तुम्हारे बच्चों को पसंद रहने से ही मैं काम पर ले जाऊंगा, पर ऐसे जबरदस्ती से नहीं ले जाऊंगा। ऐसे कह के उन दोनों बच्चों से कबूतर पूछता है। तब वो कौवे के बच्चे मना कर देते हैं। तब कबूतर कौवे को बहुत जानकर वहाँ से चला जाता है। कौवे ने अच्छी कमाई गंवाने के लिए दोनों बच्चों को खूब मारती है। अगले दिन उनसे और ज्यादा काम कराने लगी कौवा। थोड़े दिनों बाद एक दिन कौवा पार्टी के लिए एक चील को बुलाती है। उस दिन कौवा उसके बच्चों की कमाई से चील को पार्टी देती है। उस दिन रात को कौवा और चील बहुत पीने लगते हैं। कौवा, तेरा ये पार्टी बहुत अच्छा है रे, पर इस पार्टी में एक ही कमी है। क्या है वो कमी चील? बताना, मैं करूँगी। इस पार्टी में कौवे का स्टफ रहने से बहुत अच्छा रहेगा, पर अभी के अभी कौवा का मांस कहाँ मिलेगा? ऐसे चील कहता है। तब कौवा थोड़ी देर सोच के, बस इतने सी बात, 1 मिनट। ऐसे कह के एक चाकू लेके उसके बच्चों के कमरे में जाती है। कौवे के हाथ में चाकू देखकर दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं।
कौवा उसके बच्चों को मार डालने को सोचती है। दोनों बच्चे अपनी माँ से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। रात भर घर नहीं लौटते। ऐसे डर के भागकर वो दोनों बच्चे एक पेड़ के ऊपर सो जाते हैं। सुबह सूरज की किरणें आने के बाद वो दोनों बच्चे नींद से उठकर देखने पर उनके सामने एक तोता रहती है। उन दोनों बच्चों के शरीर पर चोट देखकर तोते ने, कौन हो तुम? यहाँ क्यों सोए हो? तुम्हारी माँ किधर है? ऐसे पूछने लगी। तब वो दो कौवे के बच्चे पूरा विषय बताते हैं। अरे रे, तुम दोनों तो बहुत भोले हो। तुम दोनों उसके बच्चे नहीं हो, उसके दीदी के बच्चे हो। तुम दोनों पैदा होने के बाद तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई और उसकी देखभाल करने के लिए तुम्हारी मौसी तुम्हें ले गई। ऐसे तोता कहती है। तब वो बच्चे वो बात सुन के डर जाते हैं। माँ से बचकर खुशी से रहने के लिए वो बहुत दूर भाग जाते हैं। बहुत पहले हिंदू राज्य के उत्तर दिशा में रहे पहाड़ों में बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी और जानवर खुशी से जीने लगे। उसी जंगल में एक कौवा और एक चिड़िया एक ही घोंसले में मिलकर रहते थे। कौवा बहुत आलसी था, हर समय घोंसले में ही रहता था। चिड़िया को भगवान के प्रति बहुत भक्ति थी, वो हर समय पूजा करती थी। एक दिन कौवा घोंसले में सोते समय चिड़िया पूजा कर रही थी। पूजा के लिए जलाए आरती के धुएं से घोंसला पूरा भर जाता है। उनका घोंसला धुएं से भर जाने पर पड़ोस में रहे तोता शायद चिड़िया के घोंसले में आग लगा सोचकर उसके दोस्तों को बुलाती है। हमारी चिड़िया का घोंसला जल रहा है, सब लोग जल्दी से पानी लाओ। ऐसे सभी पक्षियों से कहती है। तब सभी पक्षी पानी लाकर चिड़िया के घोंसले के ऊपर डालते हैं। उससे घोंसला पूरा खराब हो जाता है। सोए रहे कौवे के ऊपर पानी गिरकर ऊपर उठ के देखने पर उसका घोंसला पूरा खराब हो जाता है। पास रहे तोते को देखकर, क्या हुआ? क्या कोई बारिश आई? नहीं नहीं, तुम्हारे घर में आग से धुआं भर गया, इसीलिए हम सब मिलकर आग बुझाए। तब चिड़िया बहुत भीगकर वहाँ आती है। वो धुआं तो मेरी पूजा की आरती से आई तोता। तब कौवे ने, बाप रे, इसकी भक्ति तो मेरे जान पर आ गई। हर समय तो कुछ न कुछ करती रहेगी और नया घोंसला बनाना पड़ रहा है। मेरी पूजा आपके लिए ही है ना जी? हाँ, कुछ भी कहने से ये बात बोलोगी। ये घोंसला बनाकर 1 महीना भी नहीं हुआ चिड़िया। ऐसे कहकर कौवा फिर से घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ चुनने लगा। दिन भर लकड़ियाँ चुनकर शाम को कौवा घर वापस आने के बाद, चिड़िया, खाने को कुछ है तो दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाया। अरे, आज मैं नहीं पकाई जी। क्यों? हमारा घोंसला बनाने में रुकावट ना होने के लिए हम कुछ नहीं खाएंगे करके मन्नतें मांगी जी। क्या कह रही हो चिड़िया? मेरे पेट में तो जलन हो रही है। तेरी भक्ति से तू मुझे मार डालेगी रे। ऐसे कहकर वो वहीं सो जाता है कौवा। उसके बाद थोड़े दिनों में ही दोनों मिलकर घोंसला बना लेते हैं। अगर फिर से तेरे वजह से कुछ हुआ तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा चिड़िया। इतना भाग्य है क्या मुझे? क्या कह रही हो? कुछ नहीं। परसों भगवान से और एक मन्नत मांगी, वो पूरा नहीं करने से आपके जान को खतरा है जी। क्या है वो? आपके आलसीपन खत्म होने के लिए आपसे 1000 प्रदक्षिण करवाने की मन्नत मांगी। 1000 प्रदक्षिण? इससे तो बेहतर है तू मुझे मार डाल दे। छी छी, ये कैसी बातें कर रहे हो जी? चलिए प्रदक्षिण करके आइए। ऐसे कहकर मजबूरन कौवे को मंदिर में ले जाकर 1000 प्रदक्षिण करवाती है। वो कौवा 1000 प्रदक्षिण बहुत मेहनत से करके थकते नीचे गिर जाता है। हे भगवान, मैंने किस जन्म में कौन सा पाप किया था, इस जन्म में बदला ले रहे हो स्वामी। ऐसे कहता है। उसके बाद थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक दिन कौवे को बहुत भूख लग के तरह तरह के फल लाकर सामने रख के बैठता है। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, ये पूरे खा लूंगा। पहले थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। ऐसे सोचकर फ्रेश अप होने के लिए जाता है। कौवा वापस आकर देखने के बाद वहाँ फल दिखाई नहीं देते। अरे, मैं तो फल यहीं रखा, कौन लिए होंगे? घर पूरा ढूंढता है। पूरा ढूंढने के बाद
चिड़िया कौवे के लाए फल ले जाकर भगवान के सामने रख के पूजा कर रही थी। वो सब देखकर कौवे ने, क्या कर रही है चिड़िया? ये सभी फल वहाँ रख देने से तो मैं अभी क्या खाऊं? कोई बात नहीं जी, आप फिर से जाके फल लाइए। ऐसे कहकर फिर से चिड़िया पूजा करने लगी। तब कौवा रोते हुए, मैंने कौन सा पाप किया है, ऐसे मुझे सजा दे रहे हो? ऐसे कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। एक दिन कौवा तोते को चिड़िया के कारण होने वाली परेशानियों के बारे में बताता है। तब तोता एक आइडिया देती है। उसके अगले दिन तोते के आइडिया के मुताबिक कौवा स्वामी माला डालकर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया कौवे को इस तरह देखकर पहले आश्चर्य हो जाती है। क्या देख रही हो चिड़िया? क्या तुम ये स्वामी की सेवा नहीं करोगी? तब चिड़िया कौवे से ऐसे कहने लगी, ये तो मेरा भाग्य है जी, अंदर आइए। चिड़िया कौवे को अंदर ले जाकर सेवाएं करना शुरू करती है। उस दिन से कौवा चिड़िया से तरह तरह सेवाएं कराता रहता है। पक्षियों का होली त्योहार। हिंदू राज्य से हजारों मीलों दूर विशाखा नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी खुशी से जीने लगे। उसी जंगल में एक कबूतर भी रहती थी। वो कबूतर देखने में बहुत सफेद थी। उसे घमंड भी बहुत ज्यादा था, पर कबूतर सभी पक्षियों से उसकी सफेद रंग के बारे में बहुत घमंडी बातें कहती थी। देखो मेरे रंग को, क्या किसी को भी इतना सफेद रंग है? वो कौवे को देखो, कैसा है? ऐसे मजाक से हंसती है। इस प्रकार कबूतर हर रोज घमंडी बातें कहकर समय बिताने लगी। उसी जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी। एक दिन चिड़िया कबूतर के पास जाकर उससे ऐसे बातें करने लगी। कबूतर, तू सोचती है कि तू ही इस जंगल में सबसे खूबसूरत है? ऐसे वो पूछती है। चिड़िया के पूछे प्रश्न से कबूतर इस प्रकार जवाब देने लगी। खूबसूरत सोचना क्या, देखने से पता नहीं चल रहा क्या? इस जंगल में मेरे पीछे बहुत सारे पक्षी पड़ रहे हैं, है कि नहीं बताओ चिड़िया? तब चिड़िया ने, हाँ मैं मानती हूँ, पर कल होली का त्योहार है ना, तो होली कहाँ मना रही हो? होली का त्योहार? वो भी मैं। वो रंग मेरे ऊपर गिरने से मेरे पंख खराब हो जाएंगे। फिर भी इस जंगल में मेरे ऊपर रंग डालने के लिए किसको हिम्मत है, बताओ? ऐसे बहुत घमंड से बात करती है। चिड़िया कबूतर के घमंड को देखकर उसे किसी भी तरह होली के त्योहार के दिन सभी पक्षियों से रंग डलाने के लिए बहुत सोचकर कबूतर से ऐसे कहने लगी। हाँ हाँ सच है, तेरे ऊपर रंग डालने की हिम्मत किसी को भी नहीं है, तो बाहर सभी पक्षी क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं? तब कबूतर बहुत उत्सुकता से, क्या कह रहे हैं चिड़िया? वो सब छोड़ो, मुझे क्यों ये सभी परेशानियाँ? अभी मैं बोलने से तुम्हारे बीच झगड़े हो जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं होगा, बताओ ना चिड़िया, वो क्या कह रहे हैं? तब चिड़िया कबूतर की उत्सुकता को देखकर ऐसे कहने लगी। और कुछ नहीं कबूतर, कह रहे थे तू होली के दिन बाहर नहीं आएगी और तू रंगों से डरती है। ऐसे कुछ उल्टी सीधी बातें बता देती है। तब कबूतर को गुस्सा आके, सब लोग ऐसे सोच रहे हैं तो देखना, कल त्योहार के दिन मैं इस जंगल पूरा घूमती रहूंगी। देखते हैं किसको हिम्मत है मेरे ऊपर रंग डालने के लिए। ऐसे कहती है। मुझे भी वही चाहिए। ऐसे मन में हंसती है चिड़िया। अगले दिन होली का त्योहार है। सभी पक्षी मिलकर रंगों की होली मनाने लगे। एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे। चिड़िया कबूतर के पास जाकर ऐसे कहने लगी। कबूतर, सभी पक्षी बाहर त्योहार मनाने से तू घर से बाहर क्यों नहीं आई? कबूतर के मन में डर रहने पर भी ऊपर से हिम्मत का नाटक करके, हाँ हाँ मैं अभी निकल रही हूँ, बस तू आई। तब चिड़िया हंस के, तो चलो ना, चलते हैं। चिड़िया और कबूतर मिलकर जंगल में जाते हैं। चिड़िया कबूतर को लेकर उसके दोस्तों के पास जाती है। वहाँ सभी पक्षी मिलकर होली मना रहे थे। वो चिड़िया को देखकर, क्या रे, इतनी देर से आई? वो तो बस यूं ही, बीच में मेरी दोस्त कबूतर से मिलकर आई। ये है मेरी दोस्त कबूतर। ऐसे चिड़िया कहकर सभी पक्षियों को कबूतर से परिचय कराती है। सभी पक्षी कबूतर को देखकर ऐसे बातें करने लगे। आहा, ये कबूतर तो बहुत सुंदर है
उसके पंख देखो कितने सफेद लग रहे हैं। इन पंखों पर रंग डालने से वो खराब हो जाएंगे। ऐसे बातें करने लगे। वो बातें सुनकर कबूतर बहुत खुश होती है। ये सब देखकर चिड़िया ने ठीक है, अब हम चलते हैं। ऐसे कहकर कबूतर को लेके जंगल के और अंदर जाने लगी। सभी पक्षी रंगों से खेल रहे थे, पर कबूतर के ऊपर थोड़ा भी रंग नहीं डालते। ऊपर से कबूतर को देखकर थोड़े पक्षी रंग डालना भी बंद कर देते हैं। ऐसे शाम तक घूमकर एक जगह बैठ जाते हैं। देखी ना चिड़िया, थोड़ी देर बाद होली भी खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे ऊपर रंग नहीं गिरा। ऐसे बहुत घमंड से कहने लगी। तब चिड़िया थोड़ा हंसती है। उसे देखकर कबूतर ने क्यों ऐसे हंस रही हो? ऐसे पूछती है। तब एकदम से वहाँ बहुत सारे पक्षी आकर कबूतर के ऊपर रंग डालना शुरू करते हैं। ऐसे एकदम से रंग डालने पर कबूतर को आश्चर्य लगता है, पर थोड़ी देर के बाद देखने से कबूतर को भी होली खेलने की इच्छा होने पर वो भी दूसरे पक्षियों पर रंग डालने लगी। बहुत देर बाद कबूतर थक के चिड़िया के पास आकर हाँ, थैंक यू सो मच चिड़िया। इतने दिनों से इतनी अच्छी रंगों की होली को मैंने नहीं मनाई। मुझे इस बात का बहुत दुख है। पर वो सभी पक्षी कैसे आए चिड़िया? मैं ही ये सब प्लान की। ऐसे उसका प्लान पूरा